नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म साइंस गुरु बलवंत चैनल पे। देखिए, पंजाब PSPCL के अंदर बहुत ही ASSA की पोस्ट निकली है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, 408 पोस्ट है। लेकिन उनके अंदर और पिछली वैकेंसी देखें और इस वैकेंसी के अंदर हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। वो बदलाव जानेंगे फुल डिटेल से, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। 70 नंबर की आपकी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आनी है। 70 नंबर की इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आनी है। ITI डिप्लोमा आपके पास है और 10th के अंदर आपके पास पंजाबी है, तो इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के अंदर पूरी आपको डिटेल बताई जाएगी। इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी 70 नंबर की जो आएगी वो हमारे साथ आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि आप हरियाणा से जुड़े हैं तो हरियाणा में आपने देखा भी होगा भी लाइनमैन की वैकेंसी जो आई थी उसके अंदर कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाया और उसका रिजल्ट भी आप देख पाओगे भी सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए से थे। लेकिन यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ आपकी 70 नंबर की जो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी आएगी, 70 के 70 क्वेश्चन आपको जो पढ़ाया हुआ है उसके अंदर से देखने को मिलेंगे। बस बात इतनी है भी आपको पंजाबी आनी चाहिए। पंजाबी आने का मतलब आप या तो इंग्लिश में समझ पाओ या पंजाबी में समझ पाओ। ठीक है, ITI डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने तारीख कर सकते हैं, सारी डिटेल में 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि डिटेल में यही है, तभी समझा जा सकता है इस बात को। अगर आप ASSA की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नाम पे रोज़ रोज़ नए कोर्स बनाने के साथ एक ऐसा बना दो जिसके अंदर सारा कुछ मामला सेट हो जाए। यानी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। फाउंडेशन बैच के नाम से आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको 200 घंटे के लगभग आपको 190-200 घंटे थ्योरी मिलेगी पूरी डिटेल से। नोट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ आपको PDF मिलेगी, उसके साथ आपको 5000 MCQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और 15 आपको फुल इलेक्ट्रीशियन के टेस्ट मिलेंगे। यानी 70, इतना कुछ कर लिया, 70 नंबर की आपकी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी मेहनत करोगे उतना स्कोर ले सकते हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी पंजाब लाइनमैन और आपका ASS से भी उसके अंदर कवर होगा, पूरी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी कवर होगी। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप इससे कोई डिटेल चाहते हैं भी फाउंडेशन बैच के बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं 9812655040 यानी 9816555040 पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज आपको मिलेगा। टेक कैप्सूल ऐप पे आइए, आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी डिटेल से आगे समझते हैं क्या है इसके बारे में। ये है जी पंजाब के अंदर ASSA की पोस्ट आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हो गया आपका CRA जो 305/24। ये देखो कब से शुरू होंगे फॉर्म, धीरे धीरे समझना होता है तो अच्छा, बढ़िया। यानी आज से शुरू होंगे और 26/3 तक आपके फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। लास्ट डेट ये है। दूसरा, पे स्केल क्या है जी। ठीक है, पे स्केल 7th पे के हिसाब से दिया जाएगा और उसके बारे में बाद में वीडियो बना लेंगे, कभी डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पे स्केल होता है, बढ़िया। टेबल A यानी कौन कौन सी पोस्ट है, देखो कौन कौन सी पोस्ट है। यानी 408 तो पोस्ट है जी आपकी ASSA की, जैसे ऐसे होता है अपने। ठीक है, हरियाणा में जो ऐसे होता है सुपरिटेंडेंट, वैसी पोस्ट है आपकी। और टेस्ट मैकेनिक की पोस्ट है, दोनों ITI इलेक्ट्रीशियन पे है और डिप्लोमा भी इसके अंदर है। ये पोस्ट है सारी की सारी। डिटेल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइए आप, उसमें मिल जाएगा आपको। ये पोस्ट है। एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, बहुत ही प्यारी बात है, देखना। जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए 138 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व है। ठीक है ना, कोटा होता है 33% का। 33% कोटा महिलाओं को ही दिया जाता है। यानी महिलाओं के कम नंबर है, चाहे वो जनरल के, तो भी इसमें नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 138 पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लिया जाएगा। क्लियर है। और टोटल कितनी पोस्ट है, तो 408 पोस्ट तो ये हो गई आपकी ASSA की। अब बात करते हैं जी, हाँ, ये देखो जी, ये है आपकी 25 पोस्ट। कौन सी पोस्ट है देख लो, टेस्ट मैकेनिक 25 पोस्ट ये है। बोले जी हमारे पास अप्रेंटिस नहीं है तो क्या हम भर सकते हैं, अरे ये भर सकते हो ना। ये आपकी 25 एक पोस्ट है, जिसमें से 11 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अच्छा, ये बात भी ठीक है जी, बढ़िया बात हो गई जी, ये भी समझ लिया जी। ठीक है, अब हमें ये बताइए सर भी जो मामला है ना, ये मामला सारा सही है। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो भाई, अच्छी लगे तो। और
चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो, ठीक है। फुल टाइम यानी आपको असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? तो एक बात याद रखना, 10th के अंदर चाहे आपके पास एडिशनल से पंजाबी की है या आपने पंजाबी होनी चाहिए, यानी 10th में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपने रेगुलर में किया हो या बाद में पेपर देके एडिशनल से किया हो, तो पंजाबी आपको चाहिए, यानी 10th के अंदर पंजाबी। उसके बाद 60% से आपके पास इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रिकल से ITI की होनी चाहिए, देख लो 60% कम से कम होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास ITI है तो आपको क्या चाहिए, आपको 2 साल की अप्रेंटिसशिप चाहिए, ठीक है ना, 2 साल की अप्रेंटिसशिप या 2 साल का एक्सपीरियंस। पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें मैंने बताया था अप्रेंटिसशिप, लेकिन ये दो देखो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई आपके लिए भी। ITI है आपके पास 60% है, ठीक है ना, उसमें चाहिए, लेकिन 2 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और वो भी इन्होंने एक बात कही है, देखो थोड़ा सा इस बात पे जोर दे के मैं फिर बता रहा हूँ, ये या तो PSEB का हो या अब जिसको पुकारा जाता है PSPCL के नाम से उसका होना चाहिए। थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, तो यहाँ पे भी आप भर सकते हो। नहीं 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 सर, हमारे पास ITI है ही नहीं, हम तो डिप्लोमे वाले हैं। भाई काचे काटो, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 60% से आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस का झंझट नहीं है, पंजाबी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फुल रेगुलर डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 60% से, ECE वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तीसरी बात, आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल से डिप्लोमा है 60% तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिप्लोमे वालों के वारे न्यारे हो गए। मज़ा आ गया सर, ठीक है। देखिए सिलेबस ITI का ही आएगा आपको। और ये बोलो जी हमारे पास ITI तो है लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास पंजाबी है लेकिन हमारे पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिप्लोमा वाला नहीं चलेगा, देख लेना भाई, यहाँ चलेगी ITI, सिर्फ और सिर्फ ITI, यानी 10th होनी चाहिए, 10th के साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट मैकेनिकल के लिए सिलेबस दोनों का समान है, ठीक है। हो गया, क्लियर है, क्वालिफिकेशन पता चल गई जी, ठीक है। वीडियो को ढंग से देख लेना, नहीं देखना है तो मैसेज मत करना भाई, बता देना वीडियो नहीं देखी सर मेरे को, ऐसा ही बता दो। बाकी रिजर्वेशन है, उम्र कितनी है जी, 18 से 37 साल जर्नल के लिए। अदर स्टेट जर्नल के अंदर आते हैं तो 18 से 37 साल होनी चाहिए, ठीक है ना, 18 से 37। बाकी कैटेगरी की छूट उसके हिसाब से दी होती है, जो है ही है। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो, क्लियर है। फीस कितनी है जी, फीस थोड़ा सा ये ज़्यादा ही रखते हैं हमेशा, 1200 रुपये है भाई, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट और हैंडीकैप जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए 750 है, ठीक है ना। उसके साथ में टोटल फीस हो जाएगी 1416 885, यानी GST आपसे लेंगे ये फीस है। रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिलेबस पे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ये लो जी। सिलेबस देखो, पेपर होगा 2 तरीके से। कैसे होगा जी, मेरे को एक बात बताइए। 2 तरीके से पेपर होगा, यानी एक पेपर होगा पार्ट 1 और एक पार्ट 2। यानी पिछली बार को देखा जाए तो उसमें पार्ट 1 नहीं था, लेकिन पंजाब में क्या हुआ, अभी अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा नौकरी लग जाते हैं और पंजाबी उनको आती नहीं, पेपर को समझने में, कल को कोई कागजात होते हैं उसको समझने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने क्या किया है कि पार्ट A के अंदर हम पंजाबी रख दें और जिसको हम क्वालिफाई कर दें भी। 50% लेने से अगर बंदा क्वालिफाई हो जाए तो उसको पढ़ना तो आता होगा, तो हमारे आगे समस्या नहीं रहेगी और एक अदर स्टेट के भी कम आएंगे। तो उसको करने के लिए इन्होंने A पार्ट रखा है पंजाबी का, जो 50 नंबर का पेपर होगा आपका। किसका होगा, ये देखो 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, यानी 50% लोगे तभी दूसरा पेपर चेक होगा, नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा। एक वीडियो में सारी डिटेल दे रहा हूँ, क्लियर है। यानी ये पंजाबी होगा, पंजाबी आपको पढ़ने भी आती है, थोड़ा सा नॉर्मल भी पढ़ोगे, इसको पास कर लोगे आप, बिल्कुल बेसिक सी आएगी, ठीक है ना। ध्यान कहाँ देना, मेरिट कहाँ से बनेगी जी, मेरिट बनेगी भैया ये रहा पार्ट B, ठीक है ना। अगर पार्ट B के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी है, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है ना, और GK है,
तो आपके 90 नंबर, तो 90 नंबर में से 70 नंबर आप इलेक्ट्रीशियन मेरे साथ पढ़ोगे तो 70 में से आप आराम से 55-60 स्कोर तो कर ही लोगे, आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी। और आप जीनियस स्टूडेंट हो तो 70 में से 65 प्लस स्कोर जाएगा आपका। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, जितना कोर्स आप पढ़ोगे उसमें से 50 प्लस नंबर आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी। ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से समझाया गया है आराम से। बस आपको पंजाबी और इंग्लिश में फ़र्क समझ में आना चाहिए। तो मैथ रीजनिंग आएगा जी। और अच्छे बढ़िया स्कोर कर गए आप, 65 स्कोर करके जाते हो ना, 65 70 65 स्कोर भी यहाँ से कर लेते हो आप टोटल एग्जाम में से, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर इतना आसान है नौकरी लगना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है। और कंपटीशन कम होने का कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले भी आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो भी मतलब टाइम पास वाले मिलेंगे, देखना आप भी। ठीक है ना, अपने जैसे जितनी मेहनत कोई करवा सकता है क्या, समझ लिया ना। बोलो जी, क्या मेरे नंबर आ जाए 10, क्या मैं नौकरी लग सकता हूँ? मैं ए पार्ट में पास हो गया? नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है जिस प्रकार सीटी के अंदर था। जनरल कैटेगरी वाले को 45% लेने ही पड़ेंगे, यानी 45 नंबर लेने ही पड़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल करके कैसे भी 45% नंबर लेने पड़ेंगे। और कैटेगरी वाले को 35% लेने ही लेने हैं, नहीं तो इससे नीचे वैकेंसी खाली ही जाती है पंजाब के अंदर। इससे नीचे क्या होता है, बंदे को नहीं लिया जाता। ये हो गया मामला सारा का सारा, नॉर्मलाइजेशन होगा, वो होगा, दिक्कत होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये आपकी पूरी डिटेल थी। पूरी डिटेल और भी समझाता हूँ मैं आपको, एक बार दोबारा देख लो, एक बार फिर देख लो कन्फर्म करने के लिए। आईटीआई में 60% होने चाहिए, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रिकल से आईटीआई है तो उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भर सकते हैं, और आपके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। पेपर 2 होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, यानी ए पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पहले में पंजाबी आएगी, एक दिन में पेपर होंगे दोनों। पंजाबी में 50% नंबर लेने जरूरी है, वो क्वालिफाइंग मार्क होगा। दूसरे की मेरिट लगेगी जिसमें 70% इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी आएगी। ठीक है, और उसमें भी जर्नल वालों को 45% लेने जरूरी है, और 35% रिजर्व कैटेगरी वालों को लेने जरूरी है। नहीं तो इससे नंबर कम हुए तो पोस्ट खाली जा सकती है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ में बात आ गई? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, 408 पोस्ट है, 138 पोस्ट है महिलाओं के लिए, रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है, बहुत महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपना अलग से उनको नौकरी के अंदर एक अलग से मतलब उनका क्या दे रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी भी पढ़नी है हमें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल। आप इस चैनल से भी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बढ़िया तरीके से और एक जगह पढ़ना है, एडवांस लेवल पे पढ़ना है, तो आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं, जिस ऐप का नाम है टेक कैप्सूल। तो वहाँ पे भी आप फाउंडेशन बेस से जुड़ेंगे तो यहाँ आपको वो मटेरियल मिलेगा जो आपका 70% का आना है, और सारा कुछ जमाजम धमाधम हो जाएगा, बात बन जाएगी भाई आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा आपका, बिल्कुल प्राइस जो रखा गया है नॉर्मल है, जो खर्चा आता है भाई उतना रखा गया है, बिल्कुल फ्री। और पोस्ट पढ़ाया था लाइनमैन के अंदर भी, और भी पढ़ाया है, और बहुत कुछ पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा और प्यार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से फाउंडेशन के साथ जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका एक छोटी सी मतलब आपकी तरफ से हमारी एक सहायता होती है, जिसकी वजह से हम ये काम कर पाते हैं। ठीक है ना, स्टूडियो वगैरह चला पाते हैं, तो इस बेस से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम आपका है टेक कैप्सूल। टेक कैप्सूल यानी टेक्निकल कैप्सूल आपको दिया जाएगा, जहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम से भी, सब तरीके से जुड़ जाइए। इस पर बहुत बढ़िया तरीके से हम काम करेंगे और आपका वहाँ तक साथ देंगे, यानी आपका सिलेक्शन पक्का श्योर करवा के रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ की मिठाई भी हमें खानी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।